हेलो दोस्तों, मैं क्लास 11th का मैथ चित्रा प्रकाशन से सॉल्यूशन लगा रहा हूँ। इस बुक के लेखक हैं अजय कुमार अग्रवाल। इसकी एक्सरसाइज हम लोग 3.2 को आज स्टार्ट कर रहे हैं और इससे पहले मैं 3.1 पूरी कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप सबसे पहले जाके देखें, तब आपको समझ में आएगा। तो हम लोग इसमें थोड़ा एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बेसिक जानकारी देते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज को लगाना शुरू करते हैं। हाँ, तो लगाते हम लोग बेसिक जानकारी बताते हैं। सबसे पहले देखो, ये आप लोगों के घर में जीना होता है, सीढ़ियाँ होती है जो चढ़ते हैं ना, चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती है इस तरीके से। ठीक है, तो सीढ़ियाँ होती हैं, ये आपके उसके सपोर्ट में एक दीवार होती है सीढ़ियों को रोकने के लिए। आपने देखा होगा, एग्जाम्पल देख सकते हैं आप अपने घर में भी जनरली केस में। और ये आपका बीच में गैप होता है सीढ़ियों के। ठीक है, अब हम लोग इन सीढ़ियों को क्या कहते हैं? कर्ण। हाइपोटेन्यूज इंग्लिश में बोलते हैं इसको, कर्ण बोलते हैं। ठीक, कर्ण विकर्ण एक ही बात होती है। दूसरे केस में ये जो दीवार होती है सीढ़ियों को जो रोके रखती है, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको लंब बोलते हैं हम लोग। उसके बाद ये आपका बेस होता है जिसको हम लोग आधार बोलते हैं। ठीक, ये होता है आपका सिस्टम ऐसा। ठीक, अब आते हैं कि साइन कैसे बनता है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन जनरली केस में हम लोग समझाने के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि साइन बनता कैसे। देखो, साइन साइन थीटा बोलो या साइन ए बोलो, एक ही बात है। साइन थीटा कैसे बनता है देखो, तो साइन थीटा जो बनता है वो आपका लंब, परपेंडिकुलर बोलते हैं जिसको, लंब बोलते हैं हम लोग इसको। एल से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, एल फॉर लंब। ठीक है, परपेंडिकुलर। और आप लंब बटे कर्ण होता है, और ये आपकी सीढ़ियाँ। ठीक है, जो सीढ़ियाँ हैं और वो जो दीवार टेके हुए हैं, उसका क्या होता है अनुपात को ही हम साइन थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका कर्ण है। कर्ण मतलब के से ले लेते हैं हम लोग। इस तरीके से आपका साइन मिलता है। ठीक है, तो साइन कैसे मिला? लंब बटे कर्ण, मतलब इस वाली दीवार से और इन सीढ़ियों से आपको लंब मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा, सॉरी। ठीक है, साइन थीटा आपको कैसे मिला? लंब बटे कर्ण। ठीक, अब आते हैं हम लोग कॉस थीटा पे। कॉस थीटा कैसे बना? कॉस थीटा बना आपका, ये वाला जो नीचे जमीन होती है, गैप होती है सीढ़ियों के बीच में, आपने देखा होगा कुछ भी आप सामान रख देते हैं इस जगह, खाली जगह, तो ये आपका क्या होता है? आधार। आधार ए से डिनोट करते हैं हम लोग। और ये जो सीढ़ियाँ होती है कर्ण, ये आपका बनता है कॉस, आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा आपको पता लगा कैसे बना। उसके बाद आते हैं आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा कैसे बना आपका? टेन थीटा बना आपका, ये वाली दीवार जो सीढ़ियों को रोके रखती है, ये वाली, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लंब। तो ये हो जाएगा आपका लंब। और आधार मतलब ये जो गैप होता है सीढ़ियों के बीच में, उसको आधार बोलते हैं, लंब बटे आधार। ठीक है, ये आपका टेन थीटा बनता है इस तरीके से। ठीक, उसके बाद अब इसका उल्टा होता है क्या? साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। वैसे तो अगर हम जनरली बात में करें तो सीढ़ियों सीढ़ियों को क्या करेंगे? पहले ले लेंगे कर्ण, सीढ़ियों को पहले ले लेंगे, और ये जो लंब है इसको नीचे ले जाएंगे, कर्ण बटे लंब। इसको ही हम कोसेक थीटा बोलते हैं। देखो, लंब ये रहा, इसको नीचे कर दिया, कर्ण ऊपर कर दिया, ये आपका कोसेक। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद अगर हम टेन थीटा की बात करें तो वही चीज़ है, उसको उल्टा पुल्टा कर लेंगे हम लोग। ठीक है, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से आप लोग। तो इसको आधार ऊपर कर लेंगे, तो टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। इसको आधार को ऊपर कर देंगे और लंब नीचे ले लेंगे। ठीक है, ये आपका कॉट थीटा बन जाएगा। उसके बाद कॉस कॉस उल्टा उल्टा होता है कॉस का सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। इसको कर्ण को ऊपर कर देंगे, मतलब सीढ़ियों को, और नीचे जो गैप रहता है सीढ़ियों के बीच में आधार, उसको नीचे ले लेंगे। ये आपका बनता है सेक थीटा। इस तरीके से आपका ये सिस्टम सारा बैठता है। ठीक, उसके बाद इसको मैंने थोड़ा सा याद करने के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा टेक्निक लगाया मैथ के हिसाब से, मैथमेटिकल के, थोड़ा लॉजिकली कैसे याद करें हम लोग। तो लॉजिकली कैसे याद करेंगे? देखो, लाल सिंह चड्ढा,
लेकिन लाल सिंह चड्ढा नहीं है यहाँ पे, लाल बटे कका होता है वो आपका, ठीक है, LAL और KKA, लाल बटे कका, ठीक। ये जनरली मैथ में पढ़ते हैं हम लोग। L4 होता है आपका लंब, K4 होता है कर्ण। अगर आप ऐसा याद नहीं कर पा सकते तो आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है, लाल बटे कका, ठीक। कभी आप इसे लाल सिंह चड्ढा पढ़े तो ऐसा नहीं है, लाल बटे कका है वो, ठीक। तो L4 होता है आपका लंब, K4 होता है कर्ण, A4 आधार होता है, फिर K4 कर्ण ही होगा, L4 लंब, फिर वही A4 आधार। इस तरीके से हम लोग शॉर्टली याद कर लेते हैं। तो लाल होता है आपका लंब, ठीक। अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आए, नीचे से ऊपर की तरफ आए तो लंब बटे कर्ण होगा, और लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा तो होता है, मैंने बताया था अभी, लंब बटे कर्ण वही चीज है। अगर हम लोग आए नीचे, ऊपर से नीचे, आधार बटे कर्ण किसका है, कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण, ठीक है। उसके बाद अगर ऊपर से नीचे आ जाए तो लंब बटे आधार मतलब क्या, टेन थीटा, वही चीज है। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाए, देखो ये जा रहे कर्ण बटे लंब, नीचे से ऊपर की तरफ तो क्या होता है, कोसेक थीटा, ठीक। तो वो देखो कोसेक थीटा, कर्ण बटे लंब, ये लंब है बेटा आपका, ठीक है, कर्ण बटे लंब, वही चीज मिल रहा है आप लोगों को, कर्ण बटे लंब। अगर हम लोग नीचे से ऊपर जाए कर्ण बटे आधार तो क्या बनेगा, सेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक। इस तरीके से हम लोग शॉर्टली याद कर लेंगे कर्ण बटे आधार, ठीक। अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाए मतलब आधार बटे लंब, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा देखो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक। इस तरीके से हम लोग शॉर्टली याद कर सकते हैं, ठीक। ये आपका जनरली केस हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा केस चलते हैं, सर्व समीका, आइडेंटिटीज होती है हमारी कुछ। तो केस फर्स्ट में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है आपका, ये आप जानते हैं। अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लानी है तो कॉस स्क्वायर थीटा को औरंगाबाद से, सॉरी बुलंदशहर से औरंगाबाद की तरफ ले जाते हैं, तो ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, हम लोगों को इस तरीके से मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा नहीं निकालना चाहे तो फिर हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को बुलंदशहर से औरंगाबाद भेज देंगे, तो माइनस में चला जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। उसके बाद केस सेकंड में चलते हैं हम लोग। केस सेकंड क्या कहता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है आपका। अगर आप लोग सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है बुलंदशहर, इसको औरंगाबाद ले जाएंगे तो प्लस में बना देंगे हम लोग, तो ये प्लस में बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। उसके बाद अगर हम लोग क्या करें, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो टेन स्क्वायर थीटा को माइनस तो नहीं ले सकते हम लोग, क्या करेंगे, बुलंदशहर से उसको औरंगाबाद ले जाएंगे उधर, ठीक है, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा हमको मिल जाएगा। केस थर्ड क्या कहता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है आपका। कोसेक अगर हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा किस में, माइनस में बुलंदशहर की, तब इसको औरंगाबाद ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा मिल जाएगा हमको। अगला केस, अगर हम लोगों को कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, 1 को सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, 1 को इधर ले आएंगे, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर ले आए, कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले आए, इधर उधर लिख दिया मैंने थोड़ा, कभी आप कंफ्यूज हो रहे हो। केस नंबर 4 आपका क्या कहता है, कॉस टू थीटा के कई फॉर्मूले होते हैं बेटा, कई फॉर्मूले। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है एक फॉर्मूला, तो आपका ये रहा। दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, कॉस 2a थीटा के बराबर। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है कॉस टू थीटा का, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर टेन में बात करें हम कॉस टू थीटा की फॉर्मूला का, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर, एक है दो या थीटा बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। कभी आप कह के हाँ ए लिख दिया है, हाँ थीटा लिख दिया, तो एक ही बात है, कोई जनरली कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, थीटा लिख दो या ए लिख दो, एक ही बात है। उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर ए या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। ये कॉस टू थीटा का 10 में फॉर्मूला होता है, ठीक है। केस नंबर आपका 5 क्या कहता है, केस नंबर 5 कहता है tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, थीटा लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका tan 2a का फॉर्मूला होता है। केस नंबर हम लोग चलते हैं 6 में। sin 2a का जो फॉर्मूला होता है 2 sin इंटू कॉस ए होता है। अगर हम लोग sin 2a का tan में बात करें फॉर्मूला, तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, ये जनरली बात है। अगर हम लोग केस नंबर 7 में चले,
टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका उल्टा कर देते हैं कॉट थीटा को। ठीक, ये हमारे जनरली फॉर्मूले होते हैं इस एक्सरसाइज में लगाने के लिए। तो आप यहाँ तक फिलहाल स्क्रीन शॉट कीजिए और वरना आप कॉपी में नोट करें। अब हम लोग एक्सरसाइज को लगाना शुरू करते हैं। लगाते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का ए पार्ट। क्या कहता है, यदि tan a बराबर 12/13 है तो व्यंजक 2 sin a इंटू कॉस ए बटे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। इसको लगाते हैं। तो हम लोग इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इस चीज को पकड़ के लेके तो क्या करेंगे, अंश और हर में अंश व हर में कॉस स्क्वायर ए से भाग देने पर, ठीक है, दे देंगे। तो 2 sin a इंटू कॉस ए, और आप लोग जानते हैं कि आपका जो अंश होता है वो ऊपर का होता है, हर नीचे का होता है। ठीक है, तो दे देंगे हम लोग किसका, कॉस स्क्वायर ए का भाग और पूरे का बटे ये वाली लाइन लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ भी हम लोग भाग दे देंगे कॉस स्क्वायर ए को, और ये कॉस ए कट हो जाएगा स्क्वायर ए में से, तो एक कॉस ए बनेगा। ठीक है, और मैं एक चीज़ बता दूं आपको, चलो पहले लिख लेते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि एक कॉस ए बचा आपका, तो साइन ए अपॉन कॉस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 tan a बटे, और मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे, 3/4 प्लस 6/4। जब दोनों के एलसीएम नीचे के बराबर होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें से एक ले लेते हैं, 3 + 6/एक 4 ले लेते हैं, कोई भी एक। जब ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, क्या इसको अलग नहीं कर सकते इस तरीके से, तो वही चीज़ है कि दोनों जुड़े हुए हैं तो इसको अलग अलग दे सकते हैं, एक बार इस कॉस स्क्वायर ए के साथ, एक बार इसके साथ कर सकते हैं ना, हम लोग जानते हैं सब कुछ, वही चीज़ हम लोगों ने पढ़ाया इसको। ठीक है, तो इसको हटाते थोड़ा सा। उसके बाद कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए माइनस, इसको दे देंगे एक बार, तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपका बटे हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर ए से ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा आपका कट। तो आपका क्या बचेगा, 2 tan a बटे, यहाँ बचा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है बेटा, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, 2 tan a की वैल्यू है हमारे पास कितना, 12/13। ठीक है, बटे 1 माइनस tan a की जगह रख देंगे 12/13, और उसका कर लेंगे हम लोग स्क्वायर। क्यों, बाय द वे क्यों, क्योंकि हम लोगों को tan स्क्वायर दे रखा है इसलिए। तो 12 दूनी 24/13 पूरा बटे 1 माइनस, इसको अलग अलग स्क्वायर दे देंगे तो 12 का स्क्वायर 144 होता है,
और 13 का स्क्वायर करोगे तो 169, 169 हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से इक्वल। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे थोड़ा सा। तो 24/13, 169 एकम 169, 169 माइनस 144 और बटे 169, इस तरीके से हम लोग कर लेंगे इसको। ठीक है, 24/13 बटे 169, 945 945 642 मतलब 25 और बटे 169, 169 फर्स्ट, लास्ट एंड फर्स्ट, और ये दोनों बीच बीच हो जाएंगे, मिडल मिडल। ठीक है, तो 24 गुणा 169 बटे 13 गुणा, और ये 25 और आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इस तरीके से कट कर लेंगे, 13 एकम 13 और ये कट जाएगा 13 से 1, 13 13 169। ठीक है, तो इसको गुणा कर लेंगे हम लोग। तो 13 चौका 52 हासिल 5 और 13 दूनी 26, 26 और 5 31, 312 और नीचे आपका 25। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही में लिख लेते हैं हम लोग। तो 312 में भाग दे देंगे 25 का, तो 25 एकम 25, 6 बचा और ये आपका 2, तो 25 दूनी 50, 25 3 75 ज़्यादा हो जाएगा, तो 25 दूनी 50, तो कितना आ जाएगा 2, ये 6 में से 5 ये है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेते हैं। ये जो 12 है, ये 12 यहाँ लगा देंगे। ठीक है, और ये जो 12 है इसको ऊपर कर देंगे शेष पल को, और जिससे डिवाइड दे रहे हैं वो लिख लेते हैं नीचे 25, और यही आपका आंसर है। ठीक है, और मैंने भी सिर्फ इसको फर्स्ट वे से किया है। फर्स्ट वे का मतलब पहले तरीके से, इसको दूसरे तरीके से और निकालते हैं हम लोग। फिलहाल यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कीजिए, क्योंकि हमारे पास जगह है नहीं बेटा, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर सेकंड वे से तक कराएंगे हम लोग दूसरे तरीके से। ठीक है, स्क्रीनशॉट में लगाते हैं सेकंड वे से हम लोग। सेकंड वे का मतलब होता है दूसरे तरीके से। ठीक है, इसको लेके आते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, 2 sin A इंटू कॉस ए, और हम लोग जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है sin 2A का। 2 sin A इंटू कॉस ए मैंने लिखा था, आप लोग नोटबुक में देखें जो आपने फॉर्मूले लिखे थे बेसिक, पहले उसको चेक करें। 2 sin A इंटू कॉस ए को हम लोग sin 2A बोल सकते हैं। ठीक है, तो sin 2A बटे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हम लोगों ने क्या बताया था, कॉस 2A का फॉर्मूला लिख सकते हैं आप। कॉस 2A साइन ए अपॉन कॉस ए को हम लोग tan A लिखते हैं, लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ तो 2A 2A, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम लोग सीधा tan 2A बोल सकते हैं। ठीक है, tan 2A, और tan 2A का भी फॉर्मूला लिखवाया था हम लोगों ने, क्या, 2 tan स्क्वायर A बटे 1 माइनस tan स्क्वायर ए, याद होगा आपको। अगर आप चाहें तो इसको खुद निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं पीछे करके आया हूँ वहाँ से, तो हम लोग निकाल ही देते। चलो कभी आप फिर बोले, तो tan A की वैल्यू है हमारे पास, क्या दिक्कत है। तो 2 tan A 12/13, ये थोड़ा इजी हो जाता है यहाँ से लगाना क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए त्रिकोणमिति में, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, बेटर हो जाएगी आपकी त्रिकोणमिति। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस tan A की जगह हम लोग 12/13 लिख सकते हैं, और उसका स्क्वायर कर लो आप।
ठीक है, इस तरीके से हम लोग लगा लेते हैं, बड़ा आसान है। तो 12 दूनी 24, तो 24/13 पूरे का बटे 1 माइनस 12 का स्क्वायर करोगे 144 और 13 का वर्ग करोगे 169, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 24/13 पूरे का बटे 169 एकम 169, 169,144 बटे 169। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लगा लेते हैं। ये लास्ट वाला फर्स्ट वाले के पास हो जाए। फिलहाल एक काम करते हैं, वीडियो को जरा पहले इसको घटा लेते हैं हम लोग, ठीक है, उसके बाद तब करेंगे। तो 24/13 और 169 में से 144 घटाओगे तो 25 बचेगा आपका, और ये आपका 169। ठीक है, ये लास्ट वाला फर्स्ट और ये बीच वाले मिडिल हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे 24 गुणा 169 169 बात करें तो 13 गुणा 25 काट लेंगे, 13 कम 13 13 13 में 169। ठीक है, और 13 चौका मतलब 24 में 13 की गुणा करोगे 312 हो जाएगा आपका, और बटे 25। ठीक है, और अभी मैंने बताया था कैसे लिख देंगे हम लोग इसको, 12 सही 12/25, और यही आपका सेकंड बेसिक क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। यहाँ तक आप स्क्रीन शॉट कीजिए। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक मेरी वीडियो को रायते की तरफ फैलाते हैं।